Guys, welcome to our channel. This is CTET paper session. This is Hindi pedagogy 2012 November paper first क्वेश्चन 106। भाषा स्वयं में संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट, भाषा का प्रयोग केवल पाठ्यपुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ ये है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आंकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवाल के बंधे बंधाए जवाब दें, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आंकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने और आंकलन के तरीके हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, भाषा सीखने सिखाने और आंकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराया जाना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत किया जाना चाहिए। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए और उन्हें स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पोर्टफोलियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तकें साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिर्फ साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के आंकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका श्रुतलेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग या फिर भाषा का व्याकरण। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पत्र पत्रिकाएं जो है भाषा सीखने में साधक हैं।